कहानी है एक छोटे से गांव धौलागढ़ की, जहां मिट्टी से लिपे हुए कच्चे घर, गायों की घंटियों की आवाज और बच्चों की हंसी ही जिंदगी की रौनक थी। इसी गांव में रहता था शिवलाल, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी कमला, बूढ़ी माँ अम्मा और 2 छोटे बच्चों के साथ। शिवलाल के पास बस 1 बीघा जमीन थी। जैसे तैसे मेहनत करके वो फसल उगाता और उसी से पूरे परिवार का पेट पलता था। लेकिन इस बार बारिश ने धोखा दे दिया। कुछ नहीं होगा शिवा, खेत सूखे रह गए, अब क्या खिलाएंगे बच्चों को? भगवान जाने कमला, अब तो घर में बस 2 मुट्ठी आटा बचा है। शाम को जब सब थके हारे घर लौटे तो कमला ने बचा हुआ आटा गूथा और सिर्फ 2 रोटियां बनी। अम्मा ने कहा, बेटा इन रोटियों को बच्चों को खिला दे, हम लोग पानी पी लेंगे। कमला की आंखें भर आई, लेकिन बच्चों की भूख भी तो सवाल कर रही थी। माँ, क्या कल भी भूखे सोएंगे? कमला ने कांपते हाथों से रोटी आगे बढ़ा दी और खुद मुंह फेर कर पानी पी लिया। शिवलाल उस रात कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बाहर आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देखता रहा। हे भगवान, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? अगली सुबह शिवलाल गांव के चौपाल पर पहुंचा। वहां बड़े साहूकार बैठे थे। एक सरकारी अफसर भी आया हुआ था। वो कह रहा था कि सरकार बीज और खाद के लिए ऋण योजना दे रही है। अगर कोई किसान मेहनत से काम करे तो हम उसकी मदद करेंगे। शिवलाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, साहब, बस 2 रोटियों की कीमत चाहिए। इतनी मदद कर दो कि मेरे बच्चे अगली बार भूखे न सोएं। अफसर ने उसकी आंखों में देखा। उसमें भूख नहीं, जुनून दिख रहा था। उसी दिन शिवलाल को 5000 रुपए की मदद मिली। शिवलाल ने उसी पैसे से बीज लिया, खेत जोता, दिन रात एक कर दिए। बारिश इस बार मेहरबान रही, खेत लहलहाने लगे। कटाई के दिन आए तो पूरे गांव ने देखा, उस गरीब किसान के खेत में सोना उगाया था। शिवलाल ने सबसे पहले अम्मा के हाथ में एक थाली रखी, जिसमें 4 रोटियां थी और एक कटोरी में गुड़। अम्मा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। आज रोटी की कीमत समझ में आई शिवा। भूख से बड़ी कोई इज्जत नहीं, लेकिन मेहनत उससे भी ऊपर है। गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अगर मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद साथ हो तो एक रोटी की कीमत भी पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है।